गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। तो एडजस्टमेंट की सीरीज में ही जो हम अब तक पढ़ चुके हैं काफ़ी एडजस्टमेंट, उसी भी सीरीज में नया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में, वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। ये भी बिजनेस के लिए एक तरह का एक लॉस ही है, और ये ऐसा लॉस है जो देना ही पड़ता है। कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि नहीं 10% देंगे, जैसे हम उधार माल बेचते हैं तो हम कई बार कहते हैं ना कि जल्दी फास्ट रिकवरी के लिए बोल देते हैं कि आप पैसा अगर आप विद इन 1 वीक दे देते तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, और 2 डेज देते तो हम 10% देंगे, ऐसे कुछ भी, या 1% 2%। और कई बार एक एग्जांपल देके दिखाऊं, जैसे मान लो हम छोटे मोटे दुकान पे भी जाते हैं तो आप कहते हैं उधार लिया आपने घर का पड़ोस में, आप क्या कहते हो, हाँ कितना हुआ टोटल पेमेंट, कहता है 102 रुपये। आप 100 रुपये देंगे तो हिसाब बराबर हो गया। ना तो वो 2 रुपये मांग सकता है और ना 2 रुपये आप दोगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप उसके कस्टमर हो, गुड कस्टमर, अच्छे कस्टमर हो, माल लेते देते हो। बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आपने दिया नहीं और उसने भी मांगा नहीं है तो ये देना पड़ेगा उसे डिस्काउंट एक तरह से। तो ऐसा डिस्काउंट जो हमारे को हम मतलब अपने गुड डेटर से जब हम रिकवरी के टाइम हमें उससे देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग ये चीज़ होती है। और ये डिस्काउंट एक बिजनेस के लिए लॉस की तरह काम करता है, इससे हमारे प्रॉफिट कम होते हैं। तो उसके लिए भी हम बनाएंगे, जैसे मान लो जब समझ करो गुड सोल्ड टू राम 5000 रुपीज़, 5100 रुपीज़, ठीक है। एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू 5100 रुपीज़, 5100 रुपीज़ एंड 5000 रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम राम इन हिज फुल सेटलमेंट। राम से 5000 रुपये उसके पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, मतलब 100 रुपये आपने छोड़ दिए तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे भी स्थिति होगी जनरली कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 डिस्काउंट अलाउड डेबिट, फिर इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे 2 राम 5100 से। तो ये हमारे लिए एक लॉस हुआ। तो ऐसा डिस्काउंट बाद में जब भी डिस्काउंट होता है तो हम प्रोविजन से सेट करेंगे। जैसे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के अंदर जब हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं तो सारे बैड डेब्ट्स कहाँ किस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, वो जाते हैं हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे अगर डिस्काउंट है तो फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स जाएगा, क्योंकि पहले से हमने उसके लिए प्रॉफिट का एक पार्ट हमने कम कर दिया है। तो ये चीज़ है, देखिए। और ये डिस्काउंट मेरे को आज इसलिए सही दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं डेटर्स अपने सही दिखा रहा हूँ और मेरी सेल्स भी शो सही कर रही है। क्योंकि सेल्स चाहे क्रेडिट कैश वाले तो हो ही गए, लेकिन क्रेडिट में वो डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे सारे। जब वास्तव में पैसा आएगा ही नहीं तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो सेल्स कम होनी चाहिए इतने रुपये से, अगर एक तरह से देखा जाए तो मेरी एक्चुअल मतलब कहने का सेंस ये है कि जब डिस्काउंट हम देंगे तो हमारे प्रॉफिट कम होंगे, और डिस्काउंट दिखाए तो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट शो कर रहे होंगे। एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं करेंगे, बढ़े हुए प्रॉफिट शो करेंगे, तो इसलिए हमारे को सही करना पड़ेगा। और वास्तव में डिस्काउंट दिया कब जाएगा, जब हम एक्चुअल में, क्योंकि ईयर तो आज एंड हो गया, मान लो 2 महीने बाद पैसे आएंगे तब देंगे, या 15 दिन बाद आएंगे, अप्रैल में, मई में, जब भी तब देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आज ही सही शो करे, इसलिए से भी जरूरी है। देखो टेक्निकल लैंग्वेज, इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस इन ट्रेड टू अलाउ डिस्काउंट टू कस्टमर्स फॉर प्रमोट पेमेंट्स एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स substantial sometimes the goods are sold on credit to customers in one accounting periods, whereas the payment is made by them in the next accounting periods at discount is to be allowed to them। माल इसी साल बेचा लेकिन पैसा अगले साल आएगा, और जब पैसा आएगा तभी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इट इज प्रूडेंस पॉलिसी टू चार्ज दिस एक्सपेंडिचर्स टू द पीरियड्स इन विच सेल्स हैव बीन मेड, जबकि वो डिस्काउंट उसका है जब वो वास्तव में सेल्स हुई, मतलब इस साल का है, भले हम अगले साल पैसा आते समय दे रहे हैं लेकिन डिस्काउंट तो अभी का है। सो ए प्रोविजन इज टू क्रिएट इन द सेम मैनर इन केस ऑफ द डाउटफुल डेब्ट्स। जैसे वो बैड डेब्ट्स हमें मिलेगा तो भले उस साल का नहीं है, पिछले साल का ही है, तो वैसे ये डिस्काउंट जब अलाउड कर रहे हो तो उस साल का नहीं है, इस साल का ही है, करंट ईयर का ही है। तो सही स्थिति शो करने के लिए हमारे को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाना पड़ेगा। कोई भी प्रोविजन या कोई भी रिजर्व बनता है, पहले बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट हम शो करेंगे, इतने रुपये से हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सारी चीज होगी। देखिए ये क्या कह रहा है एक बार, तो इसका एक सेकेंड, इसकी ट्रीटमेंट बता दूं मैं आपको। थोड़ी सी ट्रीटमेंट इसकी वैसे ही होगी। हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को, सारा डिस्काउंट ऑफ एडजस्ट करने के बाद, और जितना का भी हमने इस बार बनाया जो उसका होगा बैलेंस, वो हम कहाँ लेस करेंगे, डेटर्स में से हम लेस करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास थी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज या गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस बाय ऑनर।
देखिए कोई भी चीज़ मैं पर्सनल लूँगा तो ड्राइंग होगी, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ नहीं है, तो उससे बिजनेसमैन की कैपिटल कम होगी। ड्राइंग्स इज नॉट लॉस फॉर बिजनेस। मेरी असेट्स कम हुई, मैंने कैश कम लिया, कैश कम होगी, लेकिन लॉस नहीं हुआ। मैंने गुड्स यूज किया पर्सनल पर्पज से, मेरी गुड्स कम हो गया, असेट्स कम होगी, लेकिन लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मालिक ने जब पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, एक तरह से वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पैसा निकाला नहीं है, उसने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो एक तरह से निकल ही गया वो। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो गया ड्राइंग्स यूज होगी। तो जब भी हम पर्सनल यूज से करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाए थे, तब पढ़ाया था आपको कि जो मालिक का खाता होता है, ऑनर्स अकाउंट्स किससे शो होता है? कैपिटल अकाउंट से, ड्राइंग्स अकाउंट से। फाइनली डेबिटल ड्राइंग्स अकाउंट सेट ऑफ हो जाता है किससे? कैपिटल से, बचती है कैपिटल। तो कई जब स्टैंडर्ड बुक दिखोगे तो गुड्स यूज करने पर भी पर्सनल तो आपको लिखा रहेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो भी सही होता है वो। हालांकि अपने जो एक्चुअल टर्म हम तक पढ़ते हैं वही करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। एक बात दिमाग में हमेशा फिट रखनी है कि गुड्स का अदर देन सेल्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी XYZ अदर देन सेल्स जब भी हुआ टू परचेज कर देना है। क्योंकि परचेज जब हम खरीदते समय प्राइस था तो सेल्स प्राइस पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेल्स जब माल को बेचा ही नहीं, अदर देन सेल्स हुआ है, तो टू परचेज ही होगा। उतने रुपये से हमारी परचेज कम हो जाएगी। अब रही बात इसकी कि क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, अभी आगे इसमें और भी आएगा। फिलहाल अपन ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। जैसे मान लो माल आग लग गई तो लॉस बाय पर्टिकुलर रीजन, जैसे लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। चैरिटी में दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सैंपल में यूज किया, सैंपल अकाउंट डेबिट, या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या और भी तुम XYZ जो भी कहाँ जहाँ भी करना चाहो, तो वो सब चीज़ें टू परचेज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए टेक्निकल लैंग्वेज देखिए, समटाइम्स प्रोप्राइटर्स विड्रॉ गुड्स इन विच ही इज डीलिंग फॉर हिज डोमेस्टिक यूज। एट द एंड ऑफ ईयर वन एडजस्टमेंट एंट्रीज इज पास टू द टोटल गुड्स विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर्स। द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास विद द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉम्स, कॉस्ट पे होगी, इसलिए परचेज करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी आपने किया, जनरली ड्राइंग ही करना है हमारे को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो फिर उसके लिए हमारे को ड्राइंग का बैलेंस पता होना चाहिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं। ड्राइंग को कहाँ शो करेंगे? जब एंट्री हो चुकी है हमारे पास, इसका मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो पहला ट्रेडिंग में हम परचेज में से ये वाली परचेज जो ड्राइंग्स की हुई है वो लेस करेंगे, परचेज में से ड्राइंग वाला लेस करेंगे, और ड्राइंग को कैपिटल में से हम लेस कर देंगे। तो देखिए द वैल्यू ऑफ द गुड्स विड्रॉ शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स। सेकंड, सेम अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए एक बार देखा रखा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, टू परचेज 5000 थी, उसमें से ड्राइविंग का मान लिया, एज्यूम किया 300 रुपीज़ होगा, ड्राइविंग्स गुड्स की होगी तो 300 रुपये लेस हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कैपिटल कर रहे हैं तो हम 8000 रुपये ड्राइविंग्स 300 रुपये से यहाँ पे हो जाएगा। और मान लो यहाँ लिख दिया जाए आपको, इसमें एक थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिलहाल एक ऐसा अकाउंट लिया जो रेवेन्यू अकाउंट से था, जो आयगत था, जो हमारे ट्रेडिंग और P&L में से रिलेटेड था। अगर मैं कहता 5000 कैश यूज फॉर पर्सनल पर्पज, तो तब तो परचेज से लेस नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? तो ड्राइंग है, इसका मतलब कैपिटल से लेस होगी, और हमने कैश से लिया है तो कैश से कम कर देंगे, तो मतलब असेट साइड में कैश में से कम करके दिखाएंगे और इधर कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे। तो ये थोड़े से नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए आप, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होता है, करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। अब रही बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो आपसे ये कहा जाता है कि इसको क्या किया जाए हम, कि मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पढ़ने की हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक ट्रेडिशनली चीज़ करते हैं कि हम जो भी स्टॉक होता है उसको 10% से या 20% से या 10% मान लेते, 10% से मैं कम करके दिखाता हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में मेरे को सही चीज़ शो करनी पड़ेगी। अगर एक्चुअल पोजीशन आनी तो उसे एक्चुअल, अगर आप क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी तो आपसे चाहता है, वो कह रहा है कि ये राम्स बुक शो 9000 बैलेंस ऑफ द स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का तो आप कर ही दोगे, जो भी जब इस करंट ईयर का बनाएंगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेस। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक बाद जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है वो 9000 दे रखा है, और दे रखा है कि इनकी ट्रेडिशनली की जो स्टॉक होता है उसे 10% रिड्यूस करके दिखाते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब ये 90% वैल्यू है। तो वास्तव में थी कितनी? 10,000 थी। अगर 10,000 दिखाया होता, पिछले साल आपने 9,000 दिखाया, अगर 10,000 दिखाया होता तो इसका आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता, अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ता तो आपकी कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ने से कैपिटल भी बढ़ती। तो अब अगर मैं इसको सब चीज़ सही करूँ, उसको 9 से 10 में लाऊँ, तो मेरे को क्या क्या करना चाहिए? सोचो। नंबर 1,
मेरे को उसका स्टॉक को किसी भी तरह से बढ़ा देना है उतने अमाउंट से जितने से वो रिड्यूस है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाऊंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो रिड्यूस अमाउंट रखा उसको ऐड कर दूंगा। सेकंड, कैपिटल कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। तो मेरी कैपिटल भी इतने रुपए से कम बोल रही है, उसमें कैपिटल में भी जो स्टॉक को कम करके दिखा रखा है उसको ज़्यादा करके दिखाने से मेरा प्रॉफिट वाला पार्ट वहाँ पर शो, तो वो प्रॉफिट भी वहाँ शो करना पड़ेगा। तो कैपिटल भी मुझे बढ़ाकर दिखानी पड़ेगी। एंट्री वही है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक असेट्स से असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करो, अपन ने मॉडर्न वाला मैटर पढ़ा था। तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये चीज़ थी हमारे पास। अब देखिए इसका एक बार टेक्निकल लैंग्वेज देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कुछ होता नहीं है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही ओपनिंग स्टॉक ही होता है। एंड ऑफ ईयर बात करते तो क्लोजिंग हो जाता है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर करते तो ओपनिंग हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है ये टेक्निकल लैंग्वेज। इन केस ओपनिंग स्टॉक इज इन अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, it is simply an inform and should not be taken as an adjustment. It means that value of the opening stock has already been adjusted in the purchase account, so it should not be taken as an adjustment. ये मैं पहले बता चुका हूँ। Sometimes traders in orders to suppress their profits undervalue the stock, जो मैंने अभी बताया। इन दैट केस इस तरह से ओवर वैल्यूएशन भी होता है, पर ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं आता है। ओवर वैल्यूएशन का उल्टा कर देते हैं हम, हमारी कैपिटल कम कर देते हैं और उधर से ओपनिंग स्टॉक को भी कम कर देते हैं। तो एंट्री उल्ट समय उल्टी हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। मान लो कहता हूँ मैं 10,000 से बढ़ाकर 11,000 दिखाता हूँ 10% ज़्यादा पे, तो मेरे प्रॉफिट ज़्यादा बोल रहे होंगे और मेरा कैपिटल भी ज़्यादा बोल रहा होगा, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो उल्टा एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल भी 1,000 से कम करेंगे इधर और हम इधर ये भी कम कर देंगे, क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक को भी। तो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं अंडर वैल्यूएशन जो ज़्यादा आता है। In that case, the following adjustments should be made. The amount surplus should be added to the opening stock in the debit side of trading account, and same amount should be added to the capital, the liability side of the balance sheet. The given fact about the following adjustment entry is entry वही होगी जो मैंने बताई थी, opening stock account debit to capital account। देखिए ये क्या कर रहा है, past which will bring back stock at its real value, मतलब स्टॉक को उसकी वास्तविक वैल्यू पे लाने के लिए एंट्री होगी। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो भी एडजस्टेड अमाउंट होगा वो देखिए एग्जांपल दे रखा बड़ा अच्छा है। राम वैल्यू स्टॉक एट द 20% बिलो कॉस्ट, मतलब वो जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे को 80% है, 100 की चीज को हम 80 में दिखा रहे हैं। विल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ही हैज डिसाइडेड इट शो इट एट द ओरिजिनल अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है हमारे को 4,000 रुपये और कैपिटल हमारे को दे रखा है 6,000 रुपये। तो 4,000 किसका 80% है, 5,000 का। तो हमारे इसका मतलब 1,000 अपने पास यहाँ पे वैल्यू जो एक्स्ट्रा है 80%, 4,000 मतलब 5,000 थी टोटल, तो 1,000 रुपये जो कम दिखा रहा है एडिशनल यहाँ जोड़ देंगे। और कैपिटल में भी हम प्रॉफिट के तौर पे जो रिवैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक करना चाहिए वो 6,000 से बढ़ाकर 7,000 दिखाएंगे। एंट्री होगी ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपीज़। तो ये एक हमने लिया। अब इसके बाद अगला एक वीडियो और लेंगे ताकि उसके अंदर हम थोड़ा सा अदर वाली चीज़ भी हम देख लेंगे। इसका स्टॉक की बात चल रही थी। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।